जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच की मैं पाकिस्तान की फतह मुबारक हो। और मैं यूजुअली कोशिश ये करता हूँ कि 2 बजे तक अपना वीलॉग अपलोड कर दूँ, लेकिन जब भी पाकिस्तान में क्रिकेट का कोई मैच होता है तो फिर ज़िंदगी जो है वो उस अरसे के लिए मुअत्तल होती है। तो मैच अभी ख़त्म हुआ है और अभी रिकॉर्ड करने लगा हूँ। 3:30 बजे तक शायद ये अपलोड हो जाए। तो आज की अहम खबर एक ही है, और वो है कि अमेरिका से वापसी के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा ने पासिंग आउट परेड से खिताब किया है। 146वीं लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट थी। उसके अंदर जो उन्होंने बातें की वो ज़रा तवज्जो तलब है। सिर्फ आज उसी के हवाले से और उसकी कॉनोटेशन और शेड्स के हवाले से बात करेंगे। एंगल्स भी उसमें कुछ हमें नजर आएंगे। अच्छा, एक तो ये है कि जब भी इस तरह का कोई खिताब होता है तो उसके अंदर बहुत वाजे और खुली बातें नहीं होती, नेकेड किस्म के ट्रूथ नहीं होते, इबहम में बातें की जाती हैं और उससे इशारे दिए जाते हैं। इसी तरह जैसे आपने देखा होगा कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में लोग बैठे किस तरह हैं, अब उनके चेहरे पे भवें तनी हुई हैं, आंखें लाल हुई हुई हैं, छड़ी सामने रखी है, छड़ी पीछे रखी है, कौन खामोश है, कौन हंस रहा है। इसी तरह के सिग्नल्स पर हमेशा बात होती है और इशारों के जरिए गुफ्तगू करने की कोशिश की जाती है। और हमारा मीडिया इसी तरह से, और ये रवाज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, जो बहुत आम मीटिंग्स होती हैं जिसकी ऑडियो अवेलेबल नहीं होती, उसमें आप इसी तरह के इशारों से कुछ ना कुछ नताइज डराइव करने की कोशिश करते हैं। तो जनरल कमर बाजवा का जो आज खिताब है वो जो है हर तरफ आजकल वही चल रहा है। 2-3 बातें इसमें इसके खिताब के कंटेंट के हवाले से हम उस पर बात करने से पहले बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि ये खिताब अमेरिका से वापसी पर किया गया है। और अमेरिका का जनरल कमर जावेद बाजवा का जो दौरा था उसके बारे में बड़ी मुशगाफियाँ हो रही थी। लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं, ये एक्सटेंशन का कोई तरीका है या अमेरिका बहादुर से आशीर्वाद की कोशिश है और पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर जो है इमरान खान को लाने की कोशिश है। और अब जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर नहीं होंगे, क्योंकि इस वक्त तो लोग जो हैं वो अपने अलविदाई तकरीबात में मशगूल हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो वहाँ पर खिताब किया वहाँ पर भी बड़ा क्लियर था। उन्होंने जो मुलाकातें की उनसे भी क्लियर था। कहीं इस किस्म का कोई शायबा नहीं मिला कि एक्सटेंशन की कोई बात चल रही है या हो रही है। उन्होंने कई मौके पर यह कहा कि मैं अपनी मुद्दत के बाद रिटायर हो जाऊंगा और नया आने वाला आदमी जो है या ऑफिसर जो है वो अब आर्मी का चार्ज लेगा। अच्छा, ये खिताब एक तो अमेरिका से वापसी के बाद वो जो इब्हाम दूर हो गए, कन्फ्यूजन दूर हो गई, उसके बाद ये खिताब था जिसमें ये बात क्लियर हो चुकी थी कि अब एक्सटेंशन वाली कहानी कोई नहीं है। दूसरा जो है, कल रात से वो जराए जो आपके फौज के इत्तलात के इदारे से मुताल्लिक हैं, वो कल रात से आपको ये बता रहे थे कि कल जो जनरल साहब का खिताब होगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, वो बड़ा मानी खेज होगा और जरूर सुनिएगा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी उसमें। अच्छा, अगर आप उस तरह जज करना चाह रहे हैं जिस तरह आप इमरान खान की तकरीर या नवाज शरीफ की तकरीर जज करते हैं तो आपको मायूसी होगी, इसलिए कि ये उस तरह का खिताब होता ही नहीं है। मतलब इमरान खान तो बात करेंगे ना तो गाली पहले देंगे, लोगों के नाम लेंगे, नेम कॉलिंग होगी, उस तरह का बातें इस तरह के खिताब में नहीं होती। बिटवीन द लाइन बात समझाने की कोशिश की गई होती है और वो बिटवीन द लाइन ही मेरे ख्याल में पैगाम दे दिया गया है। बहुत क्लियर कट बातें नहीं इसमें कभी भी सामने नहीं आई कि फलां शख्स ने, इमरान खान ने ये कर दिया तो नवाज शरीफ ने ये कर दिया। ऐसी बातें कभी भी मंजर आम पर नहीं आती, इशारे मिलते हैं, अलामतों से काम लिया जाता है। अच्छा, खिताब में जाहिर है कुछ बातें तो अब वही थी जो हम किसी भी आर्मी चीफ के खिताब में सुनते हैं, लेकिन कुछ बातें नई थी। कुछ बातें ऐसे इशारे थे कि जो मेरे ख्याल में
जिन पर गौर करने की जरूरत है। जो पहले बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, वो जो हर आर्मी चीफ कहता है वो ये है कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत कुर्बानियां दी हैं और हमारे बहुत से जवान मारे गए और हमने बड़ी बहादुरी से, बड़ी दलेरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन ये वो बयान है जो हर आर्मी चीफ दे रहा होता है और देना भी चाहिए कि अगर हमने इतनी बड़ी जंग लड़ी है और वॉर ऑन टेरर में इतने लोग हमारे काम आए हैं, इतना हमारा इंसानी, जानी, माली नुकसान हुआ है, तो उसके ऊपर जरूर बात करनी चाहिए। अच्छा, दो तीन बातें, जो एक और जो बात जो अक्सर होती है कि हम हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। अच्छा, ये भी बात हर दफा होती है और उसमें कहा जाता है कि भाई हम लेकिन अपनी सलामती पर, अपनी खुद मुख्तारी पर हम समझौता नहीं करेंगे। हम तमाम पड़ोसियों के साथ, हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं और हमेशा यही पैगाम दिया जाता है। ये कोई नई इसमें साइंस नहीं थी। जो नई बातें थी वो मैं आपको बता दूंगा और उसके ऊपर मजीद बात भी करेंगे। एक जो नया फिनोमेना जो मुल्क में दर आया है और उससे सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, सारी दुनिया उस खतरे में मुब्तला है और वो है फेक न्यूज सिंड्रोम। उसके हवाले से जरूर बात की गई है कि जो फेक न्यूज और प्रोपेगेंडे से लोगों को मोहतात रहना चाहिए और लोगों को उससे बचना चाहिए। ये जो शायद इशारा था कि जो हमारे यहाँ मीडिया पर हो रहा है या सोशल मीडिया पर हो रहा है, ख़ास तौर पे जो ये इशारा हो सकता है जो लसबेला के वाक़े पर, जिस तरह वो जो पाक फौज के लोग शहीद हुए थे, वो जो हेलीकॉप्टर गिरा था, उसके बारे में जिस तरह की चहमगोइयाँ की गई थी वो बड़ी ख़तरनाक थी। तो जो है उसके हवाले से भी ये बात हो सकती है। लेकिन ओवरऑल ही सारी दुनिया में फेक न्यूज़ सिंड्रोम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। अमेरिका में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। कोई ये सोशल मीडिया के आने से ये तो कमाल हो गया ना कि कोई एक आदमी अचानक खबर चला देता है और वो खबर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट खबर बन जाती है और उस खबर का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो ये फेक न्यूज़ से बचने का कहा गया है। दो बातें जो मेरी नज़र में बहुत अहम है। पहली बात ये की गई कि दुनिया बदल गई है, हमें भी तब्दील होना होगा, वरना स्टेटस को की कीमत हम सबको चुकाना पड़ेगी। अब ये बिटवीन द लाइन की बात है। अमेरिका से जनरल साहब वापस आए हैं और जनरल साहब के विजिट में जाहिर है अमेरिका वगैरह में तो जमहूरियत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पाकिस्तान में कोई नहीं। माजी में हमारे यहाँ अमेरिका का बड़ा इंटरेस्ट रहा और वो हमारे यहाँ कोई जमहूरियत की कदर नहीं करता। जब भी डिक्टेटरशिप आई अमेरिका के ताउन से आई और उनके अपने मकासद थे। अगर ज़ियाउल हक साहब ना होते तो शायद पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग में ना कूदता। अगर जनरल मुशर्रफ ना होते तो शायद हम वॉर ऑन टेरर अपने लोगों पर उस तरह शुरू न करते जिस तरह हमने शुरू किए। तो माजी में अमेरिका की स्ट्रेटजी यही रही है कि हमारे यहाँ फौजी हुकूमतों से की तरफदारी करके वो अपने मकासद पूरे करते रहे हैं। जिसमें उनको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ ये एक अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इस तरह के अहमकाना फैसले करने से। तो फिर दूसरा ये है कि अब जो है प्रो डेमोक्रेसी रजीम है जो बाइडेन और उनकी पार्टी तस्वुर किया जाता है कि वो किसी डिक्टेटरशिप के हक में कभी भी नहीं रहे और वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। तो शायद ये बात उस तनाजुर में की जा रही है जो स्टेटस को हमारे यहाँ इदारों पर छाया हुआ था कि नहीं जी नहीं, हम असल बात करते हैं और हमारी बात हतमी होती है। तो अब उन्हें डेमोक्रेसी की फिलॉसफी को समझना होगा और डेमोक्रेसी को अहमियत देनी होगी। वरना अगर ये ना होता तो शायद ये बयानात और ये खिताब किसी और तरह से हमें सुनने को मिलते और उसकी बहुत सारी कभी शक्लें हमारे जहन में हैं। लेकिन इस जुमले से ये मतलब निकलता है कि जो स्टेटस को माजी में छाया हुआ था हमारे यहाँ
और उसको अब हमने तोड़ना है। ठीक है, एक बात जिस पर सबसे ज्यादा बहस हो रही है और उसके बहुत गहरे मानी हो सकते हैं, और वो जुमला है कि किसी भी मुल्क, ग्रुप, तंजीम को पाकिस्तान किसी भी फर्द, मुल्क, ग्रुप, तंजीम को पाकिस्तान के सियासी और पाकिस्तान को सियासी और माशी तौर पर गैर मुस्तहकम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये वो की जुमला है जिसके हवाले से सारी गुफ्तगू चल रही है सोशल मीडिया पे। और मैं शुरू से इस व्लॉग में ये बात कर रहा हूँ कि इस तरह की स्टेटमेंट के बहुत सारे मफाहिम होते हैं, बहुत सारे टारगेट्स होते हैं कि जिनको ये मैसेजिंग की जा रही है। अच्छा, जब कहा गया किसी भी मुल्क को, जाहिर है दो ममालिक हमारे साथ ज़्यादा प्रॉब्लम है, एक अफगानिस्तान है और एक इंडिया है, उनको सख्त तंबीह की गई है कि हम अपना दिफा कर सकते हैं। अच्छा, ग्रुप या तंजीम, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये इमरान खान की तरफ और तहरीक इंसाफ की तरफ जो इंतशार फैलाना चाह रहे हैं वो इस माशरे में उनकी तरफ इशारा है। जो फर्द कहा गया, अब फर्द जो है वो बड़ा बामानी लफ्ज है, वो कोई सियासी शख्सियत भी हो सकती है, कोई गैर सियासी शख्सियत भी हो सकती है, और वो सारे लोग जिनका ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान के सियासी और माशी इस्तेहकाम को जद पहुंचाना है, इस पर कारी जरब लगाना है। तो वो कौन कौन है? इमरान खान है, इमरान खान के कोच है, यही दो लोग हैं। तो शायद ये मैसेजिंग उनके लिए की जा रही है, उनको पैगाम दिया जा रहा है कि भाई इनफ इज इनफ, जो कुछ माजी में हो चुका अब आप बिल्कुल सीधे हो जाएं और ये लॉन्ग मार्च वाली कहानियां ना करें, और इससे सियासी इस्तेहकाम भी मुतासिर होगा, माशी इस्तेहकाम भी मुतासिर होगा। खुदा कर करके अभी इसहाक डार साहब आए हैं और उन्होंने कुछ चीज़ें बेहतर करना शुरू की हैं, डॉलर की कीमत कम हुई है, तो वो माशी इस्तेहकाम थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आना शुरू हुआ है। और अगर वो ज़्यादा नहीं आता तो अगर इस मौके पे कोई ग्रुप लश्कर कुशाई कर देता है इस्लामाबाद पे, तो जाहिर है उस माशी इस्तेहकाम को ज़्यादा पहुंचेगी। तो ये मैसेज उनके लिए भी हो सकता है। ये मैसेज उनके लिए भी हो सकता है वो जो वेटरन ऑफ पाकिस्तान थे, अपने ही इदारे में कुछ ऐसे लोग थे जो अचानक इमरान खान के पार्टी वर्कर्स की तरह बाहर निकले। माजी के वो बड़े बड़े नाम थे, लेकिन उन्होंने भी एक तरह से ये साबित किया कि उनके लिए अपना इदारा आम नहीं है, लेकिन उनके लिए एक सियासी जमात जो है इंतशार फैलाना चाहती है वो अहम है। हो सकता है कि ये पैगाम उन सीनियर लोगों को भी दिया हो। सुना है, कंफर्म तो खबर नहीं है, लेकिन सुना है एक दो की पेंशनें बंद कर दी हैं, उसके बाद से इनकलाब को काफी ज्यादा आराम है अब वहां पर। अच्छा, कुछ दोस्त कुछ बड़ी खतरनाक किस्म की खबरें भी मौजूदा सियासी तनाजुर में दे रहे हैं, और उसमें किसी ने ये बात की कि वो जो साहब हैं जो भावलपुर में लाला सहराई का उन्हें नाम दिया गया, और वो 20 दिन की छुट्टी पे थे, और 20 दिन की छुट्टी के बाद के दरमियान ही उन्हें वापस बुला लिया गया। उन्होंने कहा जी लाइन हाजिर हो जाए, आप ड्यूटी पे रहे, ज़्यादा मुलाकातें करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है अपने काम से काम रखें। अच्छा, जाहिर है कोई कंफर्मेशन इसकी नहीं आई। दूसरी बात ये है कि उस लाला सहराई के हवाले से भी कहा जा रहा है कि कुछ फाइलें उनके खिलाफ भी तैयार हो रही हैं, जो मुल्क में इंतशार फैलाने का इल्ज़ाम उनके ज़िम्मे भी आ रहा है। और अभी तक बड़े बर्दाश्त से काम लिया गया, बड़े सब्र से काम लिया गया, लेकिन अब जो है बर्दाश्त जो है जवाब दे गई है, और अब उनको बुलाकर फाइलें दिखाई जाएंगी। और फिर जाहिर है जब मॉनिटरिंग किसी की हो रही हो तो फिर हर चीज़ मॉनिटर होती है, और फिर लाला सहराई का क्या बनता है ये हमें नहीं पता। और मेरे ख्याल में जो एक बात बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमारे माजी में इस तरह नहीं हुआ कभी भी कि फौज के अंदर से ही कोई साहब जो है इमरान खान का साथ दे रहे हो और अपनी कमांड की परवाह ना कर रहे हो। आप सबको पता है मेरा इशारा किसकी तरफ है। तो
अपनी कमांड की परवाह ना कर रहे हों। और मरीम नवाज ने जी कहा कि इमरान खान के जो कोच हैं वो असल में इमरान खान को चला रहे हैं, लेकिन ना कोच की बात बनेगी ना खिलाड़ी की बात बनेगी। इस तरह बातें खुल के होना शुरू हो गई हैं। कोई लिहाज या इबाहम सियासतदानों की गुफ्तगू में तो रहा ही नहीं। एक बड़ा की क्वेश्चन है, फौज में जो नंबर 1 होता है वो नंबर 1 होता है, बाकी कोई कुछ नहीं होता, बाकी किसी की कोई वैल्यू नहीं होती। और बाकी सारे लोग जो हैं वो बस नंबर 2 भी जो होता है, अगर नंबर 1 चाहे तो वो नंबर 2 नहीं रहता। तो इतनी पावर है 1 मैन डिसीजन के हवाले से। ये ऑर्गेनाइजेशन मशहूर है यूनिटी ऑफ कमांड के हवाले से। तो अगर किसी को पता है, और जाहिर है अब मामला पता चल रहा है, खुल के बात हो रही है, बच्चा बच्चा बात कर रहा है कि एक साहब अपने ही लाला सहराई टाइप के, वो अपनी कमांड की बात नहीं मान रहे, बार बार तंबीह करने की बावजूद भी वो लगे हुए हैं। और उनका जो फ्रंट मैन है उसका नाम है इमरान खान, वो भी बाज नहीं आ रहा, वो भी मतलब इस जंग को और आगे लेके जा रहा है और लेके जा, जल्दी पे तीली छिड़क रहे हैं। किसी स्टेज पर वो रुकते हमें नजर नहीं आ रहे। तो ये कैसे हो गया है? ये तो कभी नहीं होता। तो इसकी क्या वजूहात है? मतलब क्या उन्हें अंदाजा नहीं है कि ये इदारा कैसे चलता है? इमरान खान को पता नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट किस तरह वर्क करती है? तो वो जो मुसलसल चैलेंज किए जा रहे हैं, मुसलसल मीर जाफर, मीर सादिक, गीदड़, चोर, गद्दार, अमेरिका के पिट्ठू, इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये तो जाहिर है उनके कोच की तरफ से आशीर्वाद की बिना पर कह रहे हैं। अब कोच क्यों कर रहा है ये? उसको नहीं पता अपने इदारे का कि वहां तो इस तरह के मामलात में अगर आप कमांड को तोड़ते हैं कोई बख्शिश है ही नहीं, तो फिर ये क्यों हो रहा? मुझे किसी ने नहीं बताया, लेकिन मेरा अपना तजिया है इस हवाले से। इमरान खान को और इमरान खान के कोच को बहुत अच्छी तरह अब अंदाजा हो गया है कि जो साजिश उन्होंने की थी वो बेनकाब हो चुकी है। जो लोग उस साजिश में शामिल थे उनके नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर आने शुरू हो गए। ऑडियो लीक्स अभी इब्तदा है, अभी इसमें अदालतों की तरफ से फैसले आएंगे, पॉलिटिकली इंजीनियरिंग भी होगी बहुत ज़्यादा। तो वो जो 2 लोग हैं इमरान खान और उनके कोच, उन्हें आने वाले दिनों में अंधेरा नजर आ रहा है और अपना कोई फ्यूचर नहीं नजर आ रहा, क्योंकि उन्होंने हर कश्ती जला दी है। उन्होंने ना अपनी कमांड को तस्लीम किया, ना इमरान खान साहब ने किसी की भी इज्जत छोड़ी है। तो जब वो फारसी का एक मुहावरा है, मुझे याद नहीं आ रहा, कि बिल्ली आपको उस वक्त पंजा मारती है जब उसके पास फरार का कोई रास्ता नहीं रहता। आम जिंदगी में भी आपने देखा होगा, किसी शख्स को आगे मौत नजर आ रही है तो फिर वो हर किस्म का गलत इकदाम करने को तैयार है। मेरी जाती राय में इन लोगों के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय रिएक्ट करने के, क्योंकि जब कानून की अमलदारी होगी, जब कुछ चीजें सामने आ जाएंगी, कुछ फाइलें खोली जाएंगी, तो फिर ये मामला बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएंगे। और वो जो कहते हैं कि एक बड़ी गिरफ्तारी होने वाली है, तो वो बड़ी गिरफ्तारी से मुराद हो सकता है इमरान खान हो, और हो सकता है वो इमरान खान ना हो, इमरान खान के पीछे छुपे हुए वो लोग हों, जो यकीनन इमरान खान से बहुत बड़ी गिरफ्तारी होगी। इमरान खान किसी की जंग लड़ रहे हैं और किसी की जंग में आपको कुछ फायदा नहीं होता। अगर जीत भी गए तो आप नहीं जीतेंगे, वो किसी जीतेगा। तो ये सूरत हाल है। मेरे ख्याल में जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का आज खिताब है, उसमें ये जो जुमला आखिर में जिसके ऊपर के किसी ग्रोह को मुल्क में सियासी अदम और माशी अदम में इस्तेहकाम पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, इसका एक टारगेट ये लोग भी हो सकते हैं। और अगर ये जुमला इन्हीं मानों में है तो फिर अगले आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इमरान खान और उनके कोच की बहुत ज़्यादा सख्ती आने वाली है। और क्योंकि ये अब मुझे लगता है कि ये इमरान खान ने तो बाइफरकेट कर दिया ना, जनरल कमर बाजवा और चंद जनरल, इस तरह उसने
डिवाइड करने की कोशिश की। ये जो अब हो रहा है, आज के जो खिताब में हो रहा है, ये जनरल कमर जावेद बाजवा का ज़ाती फैसला नहीं हो सकता, ये इंस्टीट्यूशन का फैसला है। और जब इंस्टीट्यूशन कोई फैसला कर लेता है तो वो ताकत से भी, प्यार से भी, नरमी से भी, इख्तियारात से भी, मनूवरिंग से भी फैसला अपना वो मनवाते रहते हैं। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।